हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओशिनोग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, और डेफिनेटली यूजीसी क्या करता है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करता है, बट मे बी आपका जो ऑप्शंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉर्डरिंग कोस्टल जोन्स। मतलब इनमें से कौन सी करंट है जो बॉर्डर्स पे फ्लो हो रही हैं और उनके टेम्परेचर को कम कर रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कोल्ड करंट के बारे में। तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार करंट्स दे रखी हैं, बेंगुएला करंट, क्यूरोशियो, ब्राज़ील एंड कनारी करंट। तो इसमें से दो करंट आपको छांटनी है जो कि कोल्ड करंट है। तो आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा, मेरे वीडियोस देखे होंगे जो कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने आपको करंट्स के बारे में पढ़ाया है। तो डेफिनेटली जो इसका राइट आंसर होगा, जो बेंगुएला करंट और जो कनारी करंट है, ये हमारी क्या होती है, कोल्ड करंट होती है। बेंगुएला जो करंट है ये आपकी सदर्न अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर फ्लो होती है, जो कि आपका एक अटलांटिक ओशन की करंट मानी जाएगी। ठीक है, कोल्ड करंट है ये। और बाकी आपकी जो कनारी करंट है ये भी आपकी कोल्ड ओशन करंट है, दैट फ्लोज अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ये जो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर फ्लो होती है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर की तरफ फ्लो होती है। साउथ की तरफ जो फ्लो होती है उसे हम कहते हैं बेंगुएला, और जो ऊपर की तरफ कह सकते हो नॉर्थ अफ्रीका, जो नॉर्थ साइड की तरफ फ्लो होती है, वो हमारी होती है कनारी करंट। ये दोनों ही कोल्ड करंट है, और ये दोनों ही कोल्ड करंट के कारण टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द प्रॉपर सिक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में जो रिजेस होती हैं उनका नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस पूछ रहा है, किसमें, इंडियन ओशन में। तो इसमें सबसे पहले अगर देखोगे साउथ टू नॉर्थ पूछ रहा है, तो सबसे साउथ में जो आपकी होगी वो करगुलान जो है रिज पाई जाती है, फिर आपकी चैगोस सेंट पॉल रिज होती है, फिर सोकोत्रा होती है, फिर लकादीप चैगोस रिज होगी। तो यहाँ पर आपका एक तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर देखो करगुलान है, चैगोस सेंट पॉल, सोकोत्रा है, फिर अंडमान निकोबार रिज है। तो बिल्कुल यहाँ पर ए और बी ऑप्शन जो हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका ना आपको जो है एक बार जो इसका मैप जरूर देख लीजिएगा कि कौन सी रिज कहाँ पाई जाती है, उनके सीक्वेंस जरूर याद कर लीजिएगा। हो सकता है अगली बार ऑप्शंस को चेंज करके क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया ये मिलता जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है यूजीसी नेट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट करेंट्स इन द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन की जो करेंट्स हैं उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन करेंट्स इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजिंग नेचर ऑफ मानसून एंड विंड सिस्टम। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज अगर हम बात करें नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं, तो जो फॉर्मेशन होता है ओशन करंट का वो अफेक्ट होता है मानसून एंड विंड सिस्टम में, बिकॉज ट्रेड विंड्स और टेम्परेचर भी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके जो है ओशन करंट का फ्लो करने में। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, सोमाली करंट इज़ द वार्म करंट ऑफ इंडियन ओशन। सोमाली करंट जो होती है कोल्ड करंट होती है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन है आपका, सोमाली करंट इज़ द कोल्ड करंट ऑफ द इंडियन ओशन। बिल्कुल सही बात है, सोमाली करंट जो होती है वो कोल्ड करंट होती है इंडियन ओशन की। पेरू करंट इज़ द कोल्ड करंट ऑफ इंडियन ओशन। पेरू करंट आपकी इंडियन ओशन में फ्लो नहीं होती है, यह आपकी पैसिफिक ओशन में फ्लो होती है। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऑफ द इंडियन ओशन डिसअपियर्स इन द मंथ्स ऑफ अगस्त एंड सेप्टेम्बर्स। बिल्कुल सही बात है, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स होती है वो अगस्त और सितंबर में डिसअपियर्स हो जाती है, बिकॉज ये जो है आपकी कन्वर्ट हो जाती है साउथ वेस्ट मानसून करंट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एंड ई यहाँ पर करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछता है
यूजीसी नेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ओशनिक करंट ऑफ नदर्न पैसिफिक ओशन। नदर्न पैसिफिक ओशन का करेक्ट सिक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओशन करंट ऑफ नदर्न पैसिफिक ओशन, नदर्न पैसिफिक ओशन में पूछ रहा है, तो नदर्न पैसिफिक ओशन में सबसे पहले क्या होगी? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट तो होगी, जो सबसे पहले इक्वेटर से फ्लो होगी, ठीक है। इसके बाद क्यूरोशियो करंट फ्लो होती है, एंड देन जो फ्लो होती है वो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बनता है, फिर उसके बाद में मुड़ करके जो आती है वो कैलिफोर्निया के तट पर फ्लो होती है, यानी वो साउथवर्ड फ्लो होती है, तो कैलिफोर्निया करंट फ्लो होती है, ठीक है। अगर आपने मैप को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, जो मैंने वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाई उनको पढ़ा है, तो आप आसानी से कर ले जाओगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, BCAD, ठीक है। तो स्टार्टिंग ही अगर आप कर दोगे, स्टार्टिंग देखो बी, जो स्टार्टिंग किसी भी करंट की होती है वो इक्वेटोरियल करंट से ही होती है, ठीक है। तो अगर आपने बी ऑप्शन भी पकड़ लिया होता ना, तो भी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाता। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द वेव्स। तो वेव हाइट इज नॉट इंडिकेटर ऑफ वेव एनर्जी। वेव हाइट तो यहाँ पे इंडिकेटर होता है वेव एनर्जी में, तो यही आपका गलत हो गया, और जो गलत होगा वो हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए ये तो यहाँ पे सही होगा, ठीक है। वेव हाइट इज कंट्रोल्ड बाय विंड स्ट्रेंथ, हाँ बिल्कुल सही बात है, विंड स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करती है वेव हाइट। द डिस्टेंस ऑफ द ओपन वाटर ए वेव ट्रेवल्स ओवर अफेक्ट द वेव हाइट, बिल्कुल सही बात। द डेप्थ ऑफ द सी इज इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द वेव हाइट, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो आपके सही होंगे, जो हमारे सही हैं वो इसमें नहीं पूछा, इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए केवल यहाँ पर सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रफ टू क्रेस्ट ऑफ ए वेव। तो उसको हम क्या कहते हैं? वेव हाइट। जो हमारी हमारा ट्रफ होता है, जो ट्रफ होता है ये आपका ट्रफ है, और ये आपका नीचे वाला जो होता है वो क्रेस्ट होता है। तो पूरी जो हाइट होती है, पूरी जो हाइट मानी जाती है, इसको हम कहते हैं वेव हाइट, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जो है वो ट्रफ है, ये हमारा जो क्या होता है क्रेस्ट होता है, और इसकी जो पूरी हाइट मानी जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसे हम कहते हैं वेव हाइट। तो यहाँ पर भी मैंने ये बताया था, ये हमारा क्रेस्ट है, ये हमारा ट्रफ है, तो इसकी जो पूरी हाइट मानी जाएगी वही हमारी होगी वेव हाइट, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन दे रखी है, ओरिजिन ऑफ टाइड्स, और किसके द्वारा दी गई है ये आपको यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले है इक्विलिब्रियम थ्योरी। इक्विलिब्रियम थ्योरी ना न्यूटन ने दी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद कर लो, ये थ्योरीज आपकी बार बार रिपीट होती हैं। डायनामिकल थ्योरी दे रखी है लाप्लास ने, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी वीवेल ने दे रखी है, और इसके अलावा जो लास्ट वन है स्टेशनरी वेव थ्योरी, वो आपकी हैरिस ने दे रखी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट है, बिल्कुल आमने सामने वाले ही यहाँ पे करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है एक ग्रेटर ओशियन डेप्थ्स वाटर मूव एक्सट्रीमली स्लो एंड मेंटेन्स ए यूनिफॉर्म लो टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ओशन के बिल्कुल डेप्थ पे जाओगे तो वहाँ पे वाटर बहुत स्लोली मूव करता है, और जैसे ही आप अपर लेयर पर चलते चले जाओगे, वहाँ पर जो अपर लेयर्स की जो स्पीड होती है वो बहुत बढ़ती हुई चली जाती है, ठीक है। बट अगर आप डेप्थ में जाओगे तो वाटर बहुत स्लोली मूव करता है, जो डेप्थ वाली लेयर होती है वो स्लोली मूव करती है, और उसका टेम्परेचर भी बहुत यूनिफॉर्म रहता है, आपको बदलता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब रीजन दे रखा है द ओशनिक सरफेस रिटर्न्स हीट एंड वाटर टू द लोअर एटमॉस्फेयर। भाई ये तो बात क्लियर है कि ओशनिक सरफेस जो है हीट को रिटर्न्स करती है, बट ये रीजन नहीं है इसका। भाई लो डेप्थ पर जो है स्पीड स्लो और लो टेम्परेचर होने का कारण ये नहीं है कि ओशनिक सरफेस जो है हीट को रिटर्न कर देती है, वो तो अपर सरफेस की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपका सही तो होगा रीजन, लेकिन वास्तव में रीजन नहीं होगा। तो स्टेटमेंट तो ये रीजन भी करेक्ट हो जाएगा, तो ए एंड आर करेक्ट है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ये क्या है? बेलीज बैरियर रीफ इज लोकेटेड बिटवीन। अब देखो बेलीज बैरियर रीफ है, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको रटने ही हैं, ठीक है। तो बेलीज बैरियर रीफ जो है आपकी मैक्सिको एंड ग्वाटेमाला में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इसको, ठीक। आगे है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज द सैलिनिटी इज लोएस्ट। किसमें सैलिनिटी जो है लोएस्ट है? तो आपने अगर थोड़ा सा भी ये चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने जो आपको पढ़ाया था, तो ग्रेट साल्ट लेक की ज़्यादा होती है, डेड सी की ज़्यादा है, लेक वन की ज़्यादा है, गल्फ ऑफ काराबुगास की जो है
इनमें से, इन चारों में से सबसे कम होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेक वन की जो है 330% है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे डेड सी की 238% है, ग्रेट साल्ट लेक की 220% है, और गल्फ ऑफ काराबोगास की 70% है। व्हाट इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टू साइकिल ऑफ हाई एंड लो टाइड्स एट एनी प्लेस। मैंने आपको टाइड पढ़ाया है आपको कि टाइड के कितने टाइप्स होते हैं, लो टाइड, हाई टाइड क्या होता है, टाइड कैसे बनते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो जो टोटल ड्यूरेशन है इसमें हाई एंड लो टाइड में वो कितना होता है, मोर देन 24 आवर्स होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बढ़े। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12 आवर 26 मिनट से डिले होता है, तो 24 आवर टू 52 मिनट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर टोटल टाइम जो लगता है 24 आवर 52 मिनट लगता है, तो मोर देन 24 आवर्स यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्ट मैक्सिमम टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स ऑन द ओशन वाटर। देखो ये जो ओशनिक वाटर पे कौन सी चीज़ मैक्सिमम फोर्स लगाएगी, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करेगा आपके मास पर, दूसरा डिपेंड करता है वेट पर। ठीक है, अब देखो वेट मतलब थोड़ी डिस्टेंस पर, दूसरा डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, वेट कह रहा हूँ, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। डिस्टेंस मतलब कौन सी बॉडी कितने पास है अर्थ के। अब आप इन सब में से देखो, सबसे पास जो आपको मिलेगा वो मून मिलेगा, तो जो सबसे पास होगा वही सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तो मून यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया फ्रॉम द कोस्ट लाइन एक्सटेंड अप टू ए डिस्टेंस ऑफ। तो इकोनॉमिक जोन जो होता है वो कितना होता है, कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल मील्स के लगभग यहाँ पर होता है। ठीक है, आगे हम बढ़े। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इन ओशन वाटर इज अफेक्टेड बाई। इवापोरेशन किस किस से इफेक्ट होगा, इवापोरेशन आपका सैलिनिटी से इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें लैटिट्यूड जो है भी इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, इवापोरेशन को, और सीजन भी इफेक्ट करता है, विंड भी इफेक्ट करती है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। एज द वेव अप्रोच कोस्ट द वेव फॉर्म चेंजेस रेडिकली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। अब देखो जैसे ही वेव जो है कोस्ट को अप्रोच करती है तो कौन कौन सा चेंजेस होते हैं उनको हमें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पे क्लोजली स्पेस क्रेस्ट बनेंगे पहले, जब वो बीच की तरफ जो मूव करेगी करंट, तो यहाँ पे क्लोजली स्पेस क्रेस्ट बनेंगे। क्रेस्ट मतलब यहाँ पे जो है इसे कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट, नीचे वाले को कहते हैं ट्रफ। तो ये जो बनेंगे ना, ये आपके बहुत क्लोज बनेंगे इस तरीके से, बहुत ज़्यादा क्लोज बनेंगे इस तरीके से। ठीक है, आगे हम बढ़ें। फिर क्या होगा, वेव ब्रेक हो जाएगी। वेव जब ब्रेक हो जाएगी फिर श्वास बनेगा। फिर श्वास मतलब पानी जो है तट के बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तट के ऊपर आएगा, फिर वहाँ से बैकवाश भी होगा। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बी सी डी, और जिसमें ए बी सी डी आ रहा होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओशन करेंट्स प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ रेगुलेशन टू द थर्मल एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस पे जितना भी थर्मल एनवायरनमेंट होता है, यानी टेम्परेचर जितना भी होता है, वो कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जाता है वो ओशनिक करंट के द्वारा। जितने भी टेम्परेचर चेंज होते हैं वो ओशनिक करंट जो है प्रोवाइड करती है उनको रेगुलेशन। मान के चलो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो टेम्परेचर है कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तभी तो ओशन करंट फ्लो हो रही है, तभी तो ओशन में करंट बन रही है इसी के कारण। तो कहीं ना कहीं रेगुलेशन होता है ओशन करंट्स का। ऑन ए लोकल स्केल वार्म वाटर करंट ब्रिंग्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस टू द कोस्ट इन आर्कटिक लैटिट्यूड्स। अगर आप लोकल स्केल पे देखोगे तो कहीं ना कहीं जो करंट्स होती हैं वो भी कोस्ट के आसपास कोई भी मॉडरेटिंग इफेक्ट लेकर के आती हैं, टेम्परेचर में जो है इफेक्ट लेकर के आती हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। डेंसिटी डिफरेंसेस में आल्सो कॉज फ्लो ऑफ ओशनिक वाटर। डेंसिटी डिफरेंस जो है कॉज नहीं करता है, टेम्परेचर डिफरेंस कॉज करता है फ्लो ऑफ वाटर। तो ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है कोल्ड करेंट्स आर नॉट एबल टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट। ट्रॉपिकल डेजर्ट जो होते हैं वहाँ पे कोल्ड करंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज वहाँ पे मेनली जो
सोर्स ऑफ टेम्परेचर होता है वो हमारा सन होता है। ठीक है, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ए बी एंड डी ओनली। ठीक है, अगला है यहाँ पे देखो फिर से जो है इंडियन ओशनिक रिलीफ फीचर्स में जो रिजेस हैं उनको नॉर्थ टू साउथ में लगाने के लिए फिर से क्वेश्चन पूछ दिया इसने। तो सबसे ऊपर जो है लकाडीव जो होती है, उसके बाद है चैगो सेंट पॉल रिज है, फिर उसके बाद में एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेटू होता है, और फिर कलगुलान रिज होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको जो है आप चाहो तो एक आप देख सकते हो किसी भी मैप में अगर इनकी पोजीशन है तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। रिजेस इन इंडियन ओशन के नाम से अगर आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, पूरा मैप मिल जाएगा रिजेस का, तो वहाँ से आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, आगे हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, इन विच मंथ द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ सी आइस फाउंड इन आर्कटिक ओशन। तो किस मंथ में जो है आर्कटिक ओशन में, अब यहाँ पे आर्कटिक ओशन की बात कर रहा है तो मई में जो है मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ सी आइस आपको मिलेगा। ठीक है, द सी प्लेन्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट बिटवीन, सी प्लेन्स जो है कहाँ पर जो है ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो नॉर्थ लेटीट्यूड में होगा। ठीक है, तो 60 to 70 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में सी प्लेन्स ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वास्टली एब्जॉर्ब बाय द ओशनिक सरफेस, ओशन सरफेस सबसे ज़्यादा क्या एब्जॉर्ब करता है, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करें, अगला है देखो यहाँ पर सैलिनिटी अमाउंट पूछा है सी में कि कितना परसेंट होता है, तो सोडियम क्लोराइड जो है सबसे ज़्यादा होता है। ये तो आपको बात क्लियर है कि यहाँ पे NaCl सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, तो ए का तो सेकंड आप मार्क कर ही दोगे। अब ए के सेकंड से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये 2 ऑप्शन आपके कट गए। ठीक है, फिर देखो बी का फर्स्ट दोनों में रखा है, तो बी का तो फर्स्ट होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है 3.80% होगा, तो बी का फर्स्ट दोनों में ही है। अब मैग्नीशियम सल्फेट की बात की जा रही है, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो लगभग 1.65 के करीब होता है, और कैल्शियम सल्फेट जो होगा 1.2 के करीब होगा। तो ये ना एक बार आप टेबल याद कर लेना, मैंने आपको ये बताया हुआ है, मैंने वीडियोस बनाया है, वहाँ से आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अगेन ये टेबल बनी हुई है, तो यहाँ से भी आप चाहो तो इसको एक बार रिव्यू ले सकते हो। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा इस टेबल से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर नियर द ओशन बॉटम द डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम ऑल सरफेसिस टुवर्ड द डेप्थ। अब ओशन बॉटम पे जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, बिकॉज नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर जो पानी का भार बढ़ रहा है। डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम ऑल सरफेसिस टुवर्ड्स द डेप्थ, डेंसिटी भी वहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से कोई भार डाल रहा है, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। इफ लाइट सरफेस वाटर इन ड्रिवन अवे बाय द विंड देन सरफेस वाटर अपवेल्स ऑन द सरफेस, बिल्कुल सही बात है। देखो अगर आप विंड चल रही है, ऊपर से हल्का वाटर हटा ले गई विंड, तो नीचे से अपवेलिंग होगी, अपवेलिंग होगी मतलब जो डेंस वाटर होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। तो सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द मून्स हाई टाइड टाइम लैग इन ईच डे इज 50 मिनट्स because the total duration required to complete the 2 cycles of the high and low tides at a place is 24 hours 50 मिनट। तो बिल्कुल सही बात है, वैसे तो 52 मिनट्स होता है, लेकिन यहाँ पे 50 दे रखा है, तो अप्रोक्सीमेटली हम 50 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट होंगे, मतलब असर्शन और रीजन भी सही एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज फ्रेश वाटर डेंसेस्ट, फ्रेश वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है। तो ये तो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है फ्रेश वाटर की। ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है। ठीक है, अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस फ्रॉम लैंड टू सी। अगर आप लैंड से सी की तरफ जाओगे तो सबसे अच्छी जो करेक्ट सिक्वेंस है वो क्या, सबसे पहले पड़ेगा आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ
फिर स्लोप, फिर सी प्लेन, फिर ओशियन डीप्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सारा पढ़ाया हुआ है, सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझना है तो आप जाकर के वीडियोज़ को देख सकते हैं, मेरे सारे वीडियोज़ ओशिनोग्राफी के पड़े हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, in 1678 who was the scientist to give for the first time rational explanation of tides and tide producing the forces of moon and sun। तो ये जो है आपका आइजैक न्यूटन है, ये तो आपको पता ही होगा। उसी ने ही टाइड्स और टाइड का रीजन बताया था कि टाइड्स क्यों आते हैं और क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। जो ऐसी बॉडी जिनमें मास होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये आइजैक न्यूटन ने ही बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मेल्टिंग ऑफ फ्लोटिंग आइसबर्ग विल हैव बिग इम्पैक्ट ऑन सी लेवल। जो आइसबर्ग फ्लोट हो रहे हैं उससे क्या सी लेवल बढ़ता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। और 90% ऑफ आइसबर्ग सिंक्स इनटू सी वाटर। देखो एक बात है कि अगर मेल्टिंग अगर आप हो रही है किसी भी आइसबर्ग की, तो उससे कोई भी लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर आप ग्लास में भी देख लीजिए, अगर आइस का टुकड़ा डाल दो और टुकड़ा डालने के बाद जो लेवल है ग्लास का, वाटर लेवल है, वो अगर मेल्ट हो जाएगा तो भी कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। और 90% जो पार्ट होता है वो आइसबर्ग का वाटर में डिप होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर जो रीजन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे देख सो ए इज़ नॉट करेक्ट एंड रीजन इज़ करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वॉल्केनिक ओरिजिन डिपॉजिट्स ऑन द ओशन फ्लोर एट ए डेप्थ 2500 फैदम्स और मोर इज नोन एज रेड क्ले। जो वॉल्केनिक डिपॉजिट्स होते हैं, मैंने डिपॉजिट्स के बारे में बात की है, जो ओशन फ्लोर पे जो है जमा हो जाते हैं उनको हम रेड क्ले कहते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इन हिप्सोग्राफिक कर्व्स इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम एक्सप्रेस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बेसिन डेवलपमेंट। यहाँ पे हिप्सोग्राफिक कर्व के द्वारा बेसिन डेवलपमेंट की स्टेजेस दिखाई गई हैं। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा यूथफुल स्टेज को शो कर रहा है, ठीक है। तो यूथफुल स्टेज को जो शो करता है हिप्सोग्राफिक कर्व पे, हिप्सोमेट्रिक कर्व में, वो एक्चुअली कॉन्वेक्स फॉर्म में होना चाहिए। तो कॉन्वेक्स फॉर्म में कौन सा है, तो ए यहाँ पे कॉन्वेक्स फॉर्म में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैच करवा रहा है लेब्राडोर ओयाशू, ये करंट की बात कर रहा है। तो इन सभी करंट्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है, वीडियो इसके लिए स्पेशली डेडिकेटेड वीडियोज़ है। सारी ओशनिक करंट मैंने पढ़ाई है, जैसे आपकी पैसिफिक ओशन करंट जो है अलग से, इंडियन ओशनिक करंट भी अलग से पढ़ाई है, अटलांटिक ओशन करंट भी अलग से पढ़ाई है। तो सारी करंट्स मैंने पढ़ा रखी हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लेब्राडोर करंट जो है वो कहाँ फ्लो होती है, ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा में फ्लो होती है, ठीक है। इसके अलावा ओयाशू करंट ईस्ट कोस्ट ऑफ कोरिया में फ्लो होती है, और कनारी वेस्ट कोस्ट ऑफ मोरक्को, और बेंगुएला वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इक्वेन ट्रांसपोर्ट अकर्स। तो इक्वेन ट्रांसपोर्ट जो होता है एक स्पाइरल होता है, और ये बेसिकली अगर होता है अपर ओशन में, ठीक है, अपर ओशन में होता है। अगला क्वेश्चन है, द डेंसेस्ट सी वाटर इज। सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट वाटर किसका है, तो ऑब्वियस सी बात है अंटार्कटिका का जो बॉटम वाटर है वो सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट होगा, ठीक है। द ग्राफ यूज टू शो द प्रोपोर्शन ऑफ सरफेस एरिया रिप्रेजेंटिंग एलिवेशन एबव और डेटम बिलो डेटम इज कॉल्ड हिप्सोमेट्रिक कर्व, ठीक है। इसको हिप्सोमेट्रिक कर्व कहते हैं, ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सरकम पैसिफिक वोल्केनिक बेल्ट। इनमें से कौन सा सरकम पैसिफिक वोल्केनिक बेल्ट का पार्ट नहीं है। सरकम पैसिफिक में आपको एल्यूशियन आइलैंड भी मिलेंगे, मिनाडानो भी मिलेगा, सकलिन भी बनेगा, लेकिन एजोर्स आइलैंड जो मिलेंगे आपको जो है आपकी नॉर्थ पैसिफिक पे मिलेंगे, सरकम पैसिफिक पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगला देखिए, सोकोत्रा चैगोस रिज। तो ये आपकी इंडियन ओशन में ही होती है। तो एक का सेकंड हो जाएगा, एक का सेकंड हुआ तो ये ऑप्शन यहाँ से हट गए। और अगर हम बात करें आपकी जो कोकोस रिज होती है वो आपकी पैसिफिक ओशन में भी होती है। तो कोकोस रिज से भी आप पता लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। बाकी आप मैच कर सकते हो। आप जो है स्पेस वर्जन रिज जो है आर्कटिक ओशन में, मिड अटलांटिक रिज तो अटलांटिक ओशन में, सिंपल सी बात है, ठीक है। ए हेलोक्लाइन रिफर्स टू ए सिग्निफिकेंट चेंज इन। हेलोक्लाइन किस, हेलो मतलब सैलिनिटी से संपर्क रख रहा है। हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड बिटवीन 20 to 40 डिग्री लैटिट्यूड्स, बिल्कुल सही बात है। सैलिनिटी डिक्रीजेज फ्रॉम मिड लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड।
अगर मिड से आप हाई की तरफ जाओगे तो सैलिनिटी आपको कम मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल चेंज इन द सी लेवल। ग्लोबल चेंज इन द सी लेवल के लिए कौन सा जो है उसको क्या कहते हैं, तो यूस्टेटिक चेंज कहते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट हैज़ नैरो कॉन्टिनेंटल सेल्फ। नैरो कॉन्टिनेंटल सेल्फ किसकी है, साउथ अमेरिका की है, वेस्टर्न साउथ अमेरिका की नैरो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। ये कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंटली याद करनी है, रट लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, मिड ओशनिक रिजेस के बारे में बात कर ली, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो काल रिज कहाँ पाई जाती है, आपकी इंडियन ओशन में पाई जाती है। तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे घट गए, ठीक है। मिड अटलांटिक रिज तो आपको पता ही है अटलांटिक ओशन में ही पाई जाएगी, ठीक है। ईस्ट पैसिफिक रिज जो है पैसिफिक ओशन में पाई जाएगी। अंटार्कटिका तो सिंपल सी बात है, बाकी तो आराम से मैच कर ही लोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेरीन फीचर्स इज नॉट सपोर्टिंग फॉर स्पीडी ग्रोथ ऑफ कोरल लीव्स। कोरल लीफ की स्पीड ग्रोथ को कौन सा जो है फीचर सपोर्ट नहीं करता है। क्लोज टू आइलैंड शोर, नियर टू स्मॉल चैनल, अराउंड ए लगून, ग्योट्स एंड सी माउंट्स। तो स्पीडी ग्रोथ ऑफ कोरल लीव्स को जो है गोट्स और सी माउंट सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज द प्रोपोनेंट ऑफ द टर्बिडिटी थ्योरी ऑन ओरिजिन ऑफ सबमरीन कैनियंस। तो यह है आपका दिल्ली। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो प्रोपोनेंट थ्योरी दी हुई है टर्बिडिटी करंट की, वो आपकी किसने दी हुई है, दिल्ली ने दी हुई है, ठीक है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंसेस इज द करेक्ट वन इन ए लिटोरल जोन फ्रॉम लैंड टू सी। लिटोरल जोन में लैंड टू सी में क्या होता है, ये आपको रट लेना है, कई बार रिपीट हुआ है। तो बैक शोर, फोर शोर, नियर शोर और एफ शोर। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक सिक्वेंस ही आ रहा है BFNO, ठीक है। ये क्या है, लैंड टू सी है। तो जो है आपका एक सिक्वेंस है लेटर का, बी पहले आता है तो बैक शोर, एफ बाद में, फोर शोर, फिर नियर शोर, फिर ऑफ शोर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें मिलेगा ये रहा, टोंगा। यहाँ पर ओशन ट्रेंच की बात कर रखी है, तो यहाँ पे उनकी लंबाई गहराई पूछ रहा है। तो टोंगा ट्रेंच की जो होगी वो आपकी लगभग है 10,880। फिर कुरिल कमचटका जो है इसकी जो होगी ये लगभग 10,500। फिलीपीन की जो है वो आपकी 10,540। रोमांस की है 7,760। तो बहुत ही क्लोज दे रखा है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। फिर भी आपको कहीं ना कहीं 1-2 की जरूर याद कर लेनी है, जैसे कि आपको अगर 1-2 का भी मैचिंग आती होगी तो आप वहाँ पे कर ले जाओगे, ठीक है। आगे हम बात करें, इन लो लैटिट्यूड सी वाटर इन द डीप कोल्ड जोन डज नॉट फ्रीज। लो लैटिट्यूड में जो सी वाटर होता है वो फ्रीज नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। लो लैटिट्यूड पे जो क्योंकि लो लैटिट्यूड है तो वहाँ पे सन हीट ज़्यादा मिलती है तो फ्रीज नहीं होता है। द डीप सी वाटर डज नॉट रिमेन अंडर इंटेंस प्रेशर बिकॉज ऑफ इट्स हाई सैलिनिटी। नहीं, तो सैलिनिटी का जो है प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब प्रेशर तो आपका ऊपर से पड़ रहा है ना, तो जो डीप सी वाटर है हमेशा जो है एक हाई इंटेंस प्रेशर के अंडर में रहता ही है। तो आर यहाँ पे करेक्ट होगा, तो सॉरी आर यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट कह दिया ना, तो इनकरेक्ट होगा, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक, वो सॉरी 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एवरेज रेंज टू द वर्ल्ड वाइड वेरिएशन सी वाटर सैलिनिटी। तो यहाँ पर अगर एवरेज रेंज की हम बात करें तो 34 to 37% है, ठीक है। अगला देखिए, विच हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैव गिवन द सब्सिडेंस थ्योरी। तो सब्सिडेंस थ्योरी तो दी हुई है कोरल लीव्स की, वो डटन ने दी है, डार्विन ने दी है। सब्सिडेंस थ्योरी जो है आपकी डार्विन ने दी है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ कोरल लीव्स की जो है वो आपकी डार्विन ने दी है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम अगेन 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ओशिनोग्राफी की, और लगभग 100 से 120 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके होंगे, और इसी से ही आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसेंगे जरूर अगर आप इसको कर जाते हो, ठीक है। ऐसे ही हम आगे और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, हैव नाइस डे।